तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तकों के इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित अंग्रेजी ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी ने किया है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम कांड का 7वां भाग है और ये 7वें भाग में बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में जो चर्चा की है, ये चर्चा में हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे तथागत बुद्ध वो जो भारत की पुरातन दार्शनिक परंपराएं थी, जो मत थे, उनका खंडन किया, उनका तिरस्कार किया। और फिर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस बात के साथ कि तथागत बुद्ध ने किन चीजों में परिवर्तन किया, वो क्या बातें थी। तो देखिए, इसी शीर्षक के साथ बाबा साहेब लिखते हैं कि वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया है। तो बुद्ध ने किन चीजों में परिवर्तन किया, किन बातों में परिवर्तन किया? बाबा साहेब लिखते हैं, उन्होंने कार्य कारण के महान नियम को अपनी शाखाओं प्रशाखाओं सहित प्रतीत समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। आधुनिक विज्ञान का वो परीक्षण कि हर एक परिणाम के पीछे कोई कारण होता है। तो ये जो कार्य कारण का जो भाव है, इस कार्य कारण के सिद्धांत को तथागत बुद्ध ने स्वीकारा, मान्य किया और परिवर्तन के रूप में मान्य किया। उन्होंने जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी कि किसी ईश्वर ने आदमी और संसार का भविष्य पहले से निश्चित कर रखा है। कर्मवाद का जैसे बड़ा पुराना सिद्धांत कि वर्तमान में जो लोग जिस तरह के दुखों और कष्टों में जी रहे हैं, ये उनके पूर्व कर्मों के फलों का परिणाम है। अब पूर्व कर्मों का ये फल है, उसका परिणाम है। तो ये जो कहना है, तथागत बुद्ध ने इस बात को नकार दिए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो सबसे पहले कहा कि भाई ईश्वर ने आदमी को बनाया, इस बात का कोई मतलब नहीं है। इसका उन्होंने खंडन कर दिया कि किसी ईश्वर ने आदमी को बनाया या फिर संसार का भविष्य पहले से निश्चित कर रखा है। जैसा कि कहते हैं कि भाई ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। तो ये जो बात है, इसको उन्होंने नकार दिया, उसका खंडन किया। फिर उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया कि किसी पूर्व जन्म में किए गए किन्हीं कार्यों में कुछ ऐसी सामर्थ्य है कि वे दुख और कष्ट का कारण होते हैं और उनके रहते इस जन्म में कुछ कर्म कुछ नहीं कर सकते, वे सभी बेकार है। उन्होंने कर्म के इस निराशावादी दृष्टिकोण का त्याग किया और उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक बहुत ही अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की। एक प्रकार से बोतल तो पुरानी थी, लेकिन उसके भीतर नई ऊर्जा उन्होंने भर दी। अब देखिए कि जो पुराना सिद्धांत था कि वर्तमान में जो लोग दुखों में और कष्टों में जी रहे हैं, ये उनके पूर्व कर्मों का फल है और इसलिए उन्हें अब कुछ भी करने से उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, उनको वैसे ही जीना होगा। तथागत बुद्ध ने ऐसे निराशावादी दृष्टिकोण का विरोध किया और उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो भी बेहतर जीवन की ओर बढ़ेंगे, उन सब का जीवन बेहतर हो जाएगा। और इसी बात के साथ बाबा साहेब ने जब देखिए कि नई समझ के साथ और नए आंदोलन के साथ और नए संघर्षों के साथ जब उन हाशिए के लोगों को आगे उठाए, उनको हाथ दिया, तो ये हाशिए के लोगों का जीवन बदल गया, जिनके प्रति पुरातन कर्मवाद ये कहता है कि ये जो उनके हिस्से में आया है, ये उनके पूर्व कर्मों का फल है। लेकिन बाबा साहेब ने वर्तमान जीवन में उनके प्रयासों से उनके जीवन को बदल कर दिखाए और ये परिवर्तन हम आज भी देख सकते हैं। ये साक्ष्य हम सबके सामने है। तो देखिए,
तथागत बुद्ध ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने लोगों के सामने इस बात को रखा कि हम वर्तमान में जो जीवन हमारे पास है, उस जीवन में अपने संघर्षों के साथ, अपनी समझ के साथ, अपने बेहतर प्रयासों के साथ अपने जीवन को हम बदल सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। इसमें पूर्व कर्मों के फलों का कोई रोल नहीं। फिर आगे की बात कि संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो तथागत बुद्ध ने स्वीकार किया कि उन्होंने पुनर्जन्म का सिद्धांत तो स्वीकार किया, लेकिन संसरण रहित, जैसा कि पुरातन सिद्धांत है जो ये मानता है कि आत्मा कभी नहीं मरता और आत्मा इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चला जाता है, तो ये जो आत्मा का संसरण होता रहता है, इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। तथागत बुद्ध ने इसे नकारा और संसरण रहित, जिसका कोई संसरण नहीं होता, ऐसे संसरण रहित पुनर्जन्म का तथागत बुद्ध ने स्वीकार किया और उस सिद्धांत को बाद में विशद भी किए। इसी पुस्तक में बाबा साहेब ने इसका एक बेहतर विश्लेषण भी किया है। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर निब्बाण की स्थापना की। मोक्ष की जो मान्यता है, जो आत्मा की मुक्ति की मान्यता है, इस मान्यता को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए, यह कल्पनाश्रित है तथागत कहते हैं, उन्होंने निब्बाण को सामने रखा और उन्होंने कहा कि निब्बाण ये वो अवस्था है जो हमारी जीवित स्थिति में प्राप्त की जाती है और ये दुखों से मुक्ति की अवस्था है। यह एक ऐसी स्थिति है कि जिस स्थिति में हम ना दुखी होते हैं, ना आसक्ति में होते हैं, ना तृष्णा में होते हैं, लेकिन पूर्णतः शांति के अनुभूति में होते हैं। और ये जो स्थिति है, इसे उन्होंने निब्बाण कहा और इस निब्बाण को उन्होंने स्वीकार किया। इस प्रकार बुद्ध का शासन अपनी मौलिकता लिए हुए है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या फिर उसकी नई व्याख्या कर दी गई है। तो ये जो बात है, बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ने उनका शासन, मतलब बुद्ध को शास्ता कहा जाता है, आप देखें धम्म के क्षेत्र में उनको शास्ता कहा जाता है, मन के क्षेत्र में उनको शास्ता कहा जाता है, दर्शन के क्षेत्र में शास्ता कहा जाता है। तो इस शास्ता का ये जो शासन है, इसकी अपनी ये मौलिकता है। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि वे बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वीकार किए वो कौन सी बातें हैं। तो पहली बात कि उनकी शिक्षा की पहली विशेषता ये थी कि मन को सभी चीजों का केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया। तथागत बुद्ध ने मन को सब कुछ चीजों का केंद्र स्वीकार किया। यह उनकी शिक्षा की पहली विशेषता, अगर तथागत बुद्ध की बात को समझा जाए तो। फिर वे कहते हैं कि मन चीजों का पूर्वगामी है, वह उस पर प्रभाव डालता है, वह उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब कुछ काबू में है। और इसलिए तथागत बुद्ध की बात देखें आप, मनोपुब्बंगमा धम्मा कहते हैं वे, धम्मपद की पहली गाथा मिलती है। मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनो सिद्धा मनोमया मनसा चे पदुट्ठे भासोति वा करोति वा। ये जो तथागत कहते हैं कि मन सबका पूर्वगामी है, मन ही सब मानसिक क्रियाओं का प्रधान है और मन ही मुख्य है। मन उन चैतसिक क्रियाओं की ही उपज है जो हमारे पास है, ये उसी की उपज है। और इसलिए सबसे मुख्य बात मन की साधना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है मन की साधना, और इसलिए मन को साधना है। बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि उनके अनुसार मन ही उन सब भलाइयों का और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि वो सब बातें, वो सब चीजें जो पहले हमारे मन के भीतर उत्पन्न होती है और उसका परिणाम हम बाहर भोगते हैं,
अब देखिए, तथागत बुद्ध की इसी बात को जब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी प्रचारित करते हैं तो क्या कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप देखें कि तथागत बुद्ध की इस बात को जब वे प्रचारित करते हैं, यहां तथागत बुद्ध कह रहे हैं कि मन, सारी क्रियाएं मन के भीतर उत्पन्न होती है, वो पहले भीतर होती है, लेकिन जब हम उसकी प्रतिक्रियाएं देते हैं तो उसका परिणाम बाहर की ओर दिखने लगता है। और इसलिए मन ये सब का मूल है। जो कुछ भी बुराई है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। और जो कुछ भलाई है, जिसका संबंध भलाई से है, जो भलाई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। अगर कोई भला है या फिर कोई बुरा है, या फिर कोई भलाई कर रहा है या फिर कोई बुराई कर रहा है, ये सब का सब हमारे मन की उपज है। तथागत बुद्ध ने यह स्थापना की है। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध की जो स्थापना है, वो बातें जिन्होंने इसको स्वीकार किया है, वो स्वीकारोक्ति उनकी ये है कि जो कुछ है वो सब हमारा मन है। फिर देखिए कि यदि आदमी बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे बस ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे हो लेते हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ी के पहिए बैलों के बिल्कुल पीछे 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 चले जाते हैं। जैसे बैलगाड़ी चलती है, बैल उसको चलाते हैं। बैलगाड़ी अपने आप नहीं चलती। तो बिल्कुल वैसे ही जो बुरे मन से कोई कार्य करता है तो दुख, यानी कि ये बैलगाड़ी का पहिया, और मन हमारे बैल। तो जो कुछ भी हम अपने मन से जो कुछ भी करते हैं, अगर बुरे मन से करते हैं तो बुराई बिल्कुल हमारे पीछे पीछे चली आती है, उन्हीं बैलगाड़ी के पहियों की तरह। वहां दुख है, पीड़ाएं हैं, कष्ट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छे मन से काम करता है तो बिल्कुल उसके साथ अच्छाइयां, सुख, दुखों से मुक्ति का जो आनंद है वो बिल्कुल वैसे ही बना रहता है जैसे किसी वृक्ष की उसका साथ न छोड़ने वाली जो छाया होती है, उस छाया की तरह। तो बिल्कुल बना ही रहता है उस छाया की तरह, जो छाया वृक्ष को कभी नहीं छोड़ती, उसका साथ नहीं छोड़ती। तो इसलिए अच्छे मन से जो कोई भी कोई कार्य करता है, निश्चित रूप से वो आनंद को पाता है, दुखों से मुक्ति का आनंद उसे मिलता है, और ये जीवन उसके लिए बहुत बेहतर हो जाता है। तथागत बुद्ध ने जो बात स्वीकार की, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धर्म का सार है। अपने चित्त को, अपने मन को निर्मल बनाए रखना। इसलिए बौद्धों की परंपरा में एक बात मिलती है, सचित्त परियोदपणं। अपने चित्त को शुद्धता की प्रक्रिया में हमेशा शामिल रखें। तो देखिए, चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धर्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता यह है कि सभी पाप कर्मों से विरति। जितना भी बुरा कर्म है, जितनी भी बुराइयां हैं, उससे विरक्त हो जाओ, उससे दूर हो जाओ, उससे विरति। और उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता यह है कि धर्म धार्मिक ग्रंथों के पाठ में नहीं बल्कि धार्मिक जीवन बिताने में है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कि लोग जो धर्म के नाम से इतना उन्माद फैलाते रहते हैं, तो यहां तथागत बुद्ध एक स्थापना देते हैं, एक बात बताते हैं, एक बात स्वीकारते हैं कि धर्म ये धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन में नहीं है, और वो धार्मिक ग्रंथों में भी उसको खोजना ये कोई ठीक बात नहीं है, बल्कि धार्मिक जीवन बिताना। धार्मिक जीवन बिताने का मतलब अच्छा जीवन बिताना, नैतिकता के साथ जीवन बिताना। तो धार्मिक जीवन बिताने में ही धर्म है, ये तथागत सिखाते हैं। क्या कोई कह सकता है, बाबा साहेब का सवाल है कि क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धर्म उनका अपना आविष्कार नहीं था?
कोई कह सकेगा? नहीं, निश्चित रूप से तथागत बुद्ध का उस वक्त की मान्यताओं के विरुद्ध एक नया आविष्कार है और ये उनकी अपनी कृति है। तो बाबा साहेब द्वारा रचित ये जो बुद्ध और उनका धम्म है, इस ग्रंथ का ये प्रथम कांड का 7वां भाग यहां खत्म होता है। तो आगे की बात आपको सुनाएंगे अगली कड़ी में। जब हम आपसे मिलेंगे तो तब हम शुरू करेंगे द्वितीय कांड। द्वितीय कांड में बाबा साहेब जो लिखते हैं तो वो बात आप तक पहुंचाएंगे। अब रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की अगली कड़ी को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म